नमस्कार, टुडे प्राइम समाचार में अपने के स्वागत है। हम प्रमोद शाह समाचार शुरू करी। लोजपा के जिला अध्यक्ष चयन के लिए अध्यक्ष के डेलीगेशन बुझाउने संबंधी प्रशंसा। लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी लोजपा नेपाल गठन भेले छ। केन्द्रीय बाहेक जिला में नेतृत्व चयन निकला के बाद नेतृत्व चयन के लिए लोजपा के युवा नेता सब अध्यक्ष मोहन ठाकुर के डेलीगेशन बुझौलक। आयो जनकपुर धाम पहुंचल लोजपा अध्यक्ष मोहन ठाकुर के जिला के युवा नेता सब जिला में अध्यक्ष चयन कर बड़का कहाय वाला नेता सब की मन पर भी समाप्त कर डेलीगेशन बुझौलक। पार्टी के नेता सब संजय चौधरी, मनोज चौधरी, संजय सिंह लगायत के नेता सब लोजपा अध्यक्ष ठाकुर के डेलीगेशन बुझे जिला में अपना खुशी पार्टी के संयोजक चयन करित आयल प्रति आपत्ति रहन जनरत विगत में रहल 6 वोट अध्यक्ष बाहेक के अध्यक्ष चयन कर जिला के नेतृत्व प्रदान कर आधिकारिकता देबाक लेल आग्रह कैने छल। पार्टी के केंद्रीय सदस्य संजय चौधरी के अनुसार जिला में कोनो भी कार्यक्रम भेल रहे तो मनपर्दी रूप में पार्टी के जिला संयोजक बना दिला पर आपसी मतभेद बढ़त एला से एहन विवादित बात के समाप्त करबाक लेल डेलीगेशन बुझाउने बतौलैन। ऐसा पहले पार्टी के वरिष्ठ नेता राजेंद्र महतो, कार्यकारिणी समिति के सदस्य उमाशंकर अरगरिया लगायत के नेता के सेहो डेलीगेशन बुझा चुकल वो बतौलैन। जनता समाजवादी पार्टी से लगभग मोहन ठाकुर के नेतृत्व में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी गठन भेला के बाद जिला में एखन धरि जिम्मेदारी बांट नहीं किया गया। सिकराव नेतृत्व के जनमत पार्टी प्रधान अध्यापक ऊपर कैल गेल जन कार्यवाही में अपन पार्टी के नाम समावेश कैल गेल कहत आपत्ति जनौलक। जनमत पार्टी के समन्वय नगर पालिका नगर उपाध्यक्ष बबीता आ जिला सह सचिव नवीन पंडित अलग अलग विज्ञप्ति जारी करत धनुषा के सबैला नगर पालिका 12 बरकुरबा स्थित फकीर चंद्र गामी हाई स्कूल के प्रधान अध्यापक बैजू साहू पर कैल गेल चप्पल प्रहार आकारी मसी लगौनाई में अपन पार्टी के कोनो संलग्नता नहीं रहल जनौलक। जारी विज्ञप्ति में अपन पार्टी के बदनाम करबाक अभिप्राय से किछु ऑनलाइन मीडिया गलत समाचार संप्रेषण करने आ एहन ऑनलाइन सबके बहिष्कार कर सेहो कहल गेल अछि। बेरिया करीब 12 बजे के समय में सबैला नगर पालिका वार्ड नंबर 12 रघुनाथपुर बरकुरबा स्थित रहल फकीर चंद उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधान अध्यापक बैजू शाह के विद्यार्थी सब कारी मसी लगौने अछि। विद्यालय विद्यार्थी सब नियमित पठन पाठन हो प्रभाग आ शिक्षक के व्यवस्थापन हो प्रभाग विभिन्न शुल्क के नाम में लेने रकम के बिल विद्यार्थी सब के पाव प्रभाग कक्षा 11 और 12 के विद्यार्थी सब पुस्तक पाव प्रभाग विद्यालय के नाम में आयल सामग्री सब विद्यालय में राख प्रभाग विद्यालय सुधार के लिए सरकार वाला सबकी बृहत जन भेट कर अन्य विषय में निर्णय लेव प्रभाग लगायत की मांग सब रखने छल। विद्यार्थी सब उठान के लिए विभिन्न मांग सब की व्यवस्था करित डर से हेडमास्टर शाह विद्यालय नहीं जाय छल। विगत 5 दिन से विद्यालय में पहुंचल प्रधान अध्यापक शाह आइबेरिया सबैला स्थित भेटल छल। विगत 5 दिन से प्रतीक्षा कर रहल विद्यार्थी सब विद्यालय आ हेडमास्टर के घर से करीब 2 किलोमीटर के दूरी रास्ता में जाय काल कारी मसी लगाउने बताओ गेल अछि। हेडमास्टर साहब के विद्यार्थी सब चप्पल लग पीपार सेहो कैने अछि। विद्यार्थी सब की मां के व्यवस्था कर विद्यालय में राजनीति कैने कहत विद्यार्थी सब चप्पल से पीटने अछि। विद्यार्थी सब विद्यालय के बेइज्जती के बारे में सब सरोकार वाला निकाय सब संग कहने रही तो कोनो भी निकाय सुनवाई निकला पर बाध्य होकर हेडमास्टर के कारी मसी लगाकर जन कार्यवाही करने बताने। प्रदेश नंबर 2 के महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्री वीरेंद्र सिंह प्रदेश में उपलब्ध स्रोत साधन के प्रयोग कर महिला सबके आत्मनिर्भर बनावा सकबाक बताउनु। जनप्रधान के गोपाल धर्मशाला में आज से शुरू भेल प्रदेश स्तरीय दूसर महिला हस्तकला मेला प्रदर्शनी के उद्घाटन समारोह में प्रमुख अतिथि के आसन से बोलैत मंत्री सिंह प्रदेश के महिला सब के आत्मनिर्भर बनेबाक लेल पहिल प्रयास के रूप में मेला के आयोजना कयल गेल बतबैत ओ प्रदेश में उपलब्ध साधन स्रोत के प्रयोग कर आत्मनिर्भर बनेबाक लेल सिखाई के आवश्यकता रहल बताउन छल। वो महिला उद्यमी सब उत्पादन करने घरेलू उत्पादन की बढ़ावा देबाक लेल मेला के आयोजना कयल गेल। ऐसा महिला के आत्मनिर्भर बनावा मदद पहुंचायत सेहो बताउ छलखिन। महिला के आत्मनिर्भर बनावे के एक प्रदेश के महिला के
व्यवसाय के प्रति आकर्षण करे के लिए यही प्रदेश के महिला के आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करे वाला अवस्था के सृजना करे के लिए और एक प्रदेश के महिला के आत्मनिर्भर बनावे के लिए लिया हस्तकला मेला के आयोजना कल गया है। खास करके एक प्रदेश के भीतर एक प्रदेश में उपलब्ध साधन स्रोत घरेलू साधन स्रोत के उपयोग करके यहाँ के महिला सब यहाँ उपलब्ध साधन स्रोत में से विभिन्न प्रकार के सामग्री निर्माण करके कैसे अपन जीवन यापन कर सके हैं यही बात के संदेश देवे के लिए और जे महिला उद्यमी सब यहाँ के अपना गांव घर में उपलब्ध चीज से साधन स्रोत से निर्माण कर सामग्री सबके बाजारीकरण के लिए बाजार प्रबंधन करे के लिए और वही लोग के एक व्यवसाय के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में जनप्रधान महानगरपालिका उपमेयर रीता मिश्र प्रदेश के महिला सब एखनसो अधिकार नहीं पाउने बताए। महिला के प्रदेश में आधा अधिकार देने कही का प्रचार प्रसार किया गया तो व्यवहार में लागू नहीं किया गया कहे उपराग सिहो व्यक्त करी। जनप्रधान महानगरपालिका महिला सबके आत्मनिर्भर बनेबाक लेल 1 करोड़ के बजेट छुट्याउने रहे तो कोरोना के कारण कार्यक्रम संचालन करने सकला के बाद बजेट फ्रीज भेल सिहो बताउन छले। महिला सबके आत्मनिर्भर बनेबाक लेल विभिन्न किसिम के सिप सिखाकर दक्ष बनाव प्रभाव आवश्यकता रहल बताउन छले। बहुत काठमांडू में लड़किन खड़ा कर देखे वार्ड वार्ड में महिला के सहभागिता भेल छै। जय काठमांडू के महिला तो नहीं लड़ रही थी संविधान में महिला के अधिकार हो के चाहिए अखन हमर महिला सब वार्ड वार्ड में नहीं रही थी क्यों कोनो महिला तो लड़ल है तो हम अखन वार्ड में महिला अनिवार्य के लिए पार्टी में मेयर है उपमेयर में अनिवार्य के लिए तो तहिना ई आयोजक सब महिला हस्तकला केंद्र केंद्रीय ई सब बार-बार घूम रहे थे कि अपन कला के प्रदर्शन करूं। हाँ स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार संघ सरकार के भी कही थे कि यहाँ से सहयोग करो पर साल हम बजट लगी 1 करोड़ के बजट हमारे फ्रीज हो गए। कारण की भेल कि संघ सरकार एक परिपत्र कर दे शुरू में हम सब कमीशन मांग किया कि हाकिमे गए ऐसा वकार के बाद हाकिम जाए थे तब गाने पुलिस में आवे छै ओइसे पहले सब काम को हमरा जेना देख लिया और ओकरा बाद काम शुरू करू तो लॉकडाउन प्रदेश सरकार से परिपत्र रहे कि यहाँ कोनो काम संघ सभा वाला संघ संस्था वाला कार्यक्रम नहीं कर सके थी लॉकडाउन में तक को हमर 1 करोड़ रुपया जे महीना के देल फ्रीज हो गए। कार्तिक 12 गते से 14 गते धरि जनकपुरधाम में प्रदेश स्तरीय दोसर महिला हस्तकला मेला शुरू भेल अछि। महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्रालय महिला बाल बालिका युवा तथा खेलकूद मंत्रालय प्रदेश 2 आ नेपाल हस्तकला महासंघ के संयुक्त आयोजना में स्थानीय गोपाल धर्मशाला में शुरू भेल मेला हस्तकला उद्यमी से उत्पादित हस्तकला के सामान की प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण शुरू किया गेल अछि। मेला से स्थानीय स्तर में हस्तकला के बिक्री प्रवर्धन करबाक तथा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में हस्तकला वस्तु के निकासी प्रवर्धन कर सहयोग पहुंचाबे के लक्ष्य लेल गेल अछि। प्रदेश नंबर 2 में हस्तकला वस्तु लगाए स्थानीय उद्योग से उत्पादित सामान के बाजार प्रवर्धन स्थानीय कला तथा संस्कृति के प्रचार प्रसार नवोदित उद्यमी के वस्तु उत्पादन के बाजारीकरण आ उत्प्रेरणा गरीब तथा विपन्न वर्ग के महिला उद्यमी आ कर परिवार के लघु घरेलू हस्तकला उद्योग प्रति आकर्षण स्थानीय उत्पादक उपभोक्ता आ क्रेता के एक ठाव जमा कराकर स्थानीय हस्तकला के बाजार प्रवर्धन उद्यमी व्यवसायी के संपर्क आ संबंध विकास केनाई मेला के उद्देश्य रहल अछि। मेला में हस्तकला उद्यमी व्यवसायी द्वारा उत्पादित स्थानीय स्तर के विभिन्न वस्तु मिथिला कला माइटक भाड़ा लाहा के गरगहना प्राकृतिक रेशा के वस्तु चांदी के गरगहना पश्मीना ऊनी तथा सूती जन्य वस्तु कास कला
आ हाथे कागज जन्य वस्तु प्रदर्शन में राखल गए। करीब 70 से 90 कक्ष रहल मेला में 25,000 आगंतुक एबाक तथा मेला में जनकपुर धाम उप महानगरपालिका से सहयोग केने जनावल गए। प्रदेश नंबर 2 के अर्थ राज्य मंत्री उषा यादव देश के विकास और समृद्धि के लिए महिला सक्षम बनाए आवश्यक रहल बतल है। सप्ताही के सुरुंगा नगरपालिका एक स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय शीशबारी के छात्रा सबके साइकिल वितरण करित बतौले है। विद्यालय द्वारा आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करित मंत्री यादव मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत साइकिल वितरण से बेटी सबके शिक्षा में सहज पहुंच है विश्वास व्यक्त करी। साइकिल वितरण से पढ़ाई में बेटी सबके सहभागिता वृद्धि भेल। मंत्री यादव के लिए मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान समुदाय में लोकप्रिय बनल। मंत्री यादव महिला सक्षम निर्होदय विकास और समृद्धि के परिकल्पना कैल नहीं जा सकता बतौले। सामाजिक विकृति के अंत कर बेटी सब शिक्षित भेनाई अपरिहार्य रहल उल्लेख करते मंत्री यादव देश के विकास और समृद्धि के लिए महिला सक्षम हो प्रभाग में जोर देने चले। मंत्री यादव प्रदेश सरकार द्वारा महिला उत्थान के लिए लाओ गेल कार्यक्रम असफल बनाने के षड्यंत्र भरल बतौली। सरकार की लोकप्रियता देखकर विभिन्न देशी विदेशी शक्ति सब सलबलाए लागल उनकर कहब रहल छल। प्रदेश सरकार के बदनाम करबाक नियत से मुख्यमंत्री कार्यालय में हथियार छापा मनाए ओहि के उदाहरण रहल ओ दावी केने छली। प्रदेश नंबर 2 सरकार ककरो संग पूर्वाग्रही सोच नहीं रखने प्रश्न करे मंत्री यादव विद्यालय के भौतिक पूर्वाधार तथा चौतरफी विकास में सहयोग करबाक प्रतिबद्धता से व्यक्त करने चले। मुख्यमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान की प्रदेश निर्देशक समिति के सदस्य एवं सप्तरी संयोजक दिल कुमारी चौधरी साइकिल के सदुपयोग कर प्रभाग में जोर दिले। वो मावी शीशबारी के छात्रा सबके निरंतर साइकिल सहयोग करबाक प्रतिबद्धता से जनौली। विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष अमर बहादुर राउत की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में जनता समाजवादी पार्टी नेपाल केंद्रीय सदस्य महेंद्र प्रसाद चौधरी, प्रेस मंच नेपाल सप्तरी के अध्यक्ष ब्रिजमान तमाङ, समाजवादी महिला यूनियन सप्तरी के अध्यक्ष मीरा यादव, सुरुंगा नगरपालिका के शिक्षा शाखा प्रमुख हीरालाल राणा मगर, शीशबारी मैप्स के प्रमुख कृष्णा प्रसाद तिमल सिन्हा, शिक्षक अभिभावक संघ के अध्यक्ष काशी कुमार कार्की, चर्चित फिल्म निर्देशक गोपाल प्रसाद चौधरी लगायत मंतव्य व्यक्त करे। साइकिल वितरण कार्यक्रम की निरंतरता देव प्रभाग में जोर देने शिक्षक केदार कुमार कार्की द्वारा संचालित कार्यक्रम में स्वागत प्रधानाध्यापक भोगेंद्र मिश्रा के कार्यक्रम में मंत्री यादव शैक्षिक सत्र 2077 के कक्षा 8 के 23 कोट छात्रा सबके साइकिल वितरण किए। महतरी में डाइन रहल आरोप में स्थानीय किछ महिला सब देउर भोजाई के पीटपाट कर महिला सभ्य समूह जिला के ओढ़ी नगरपालिका 9 अगलेसवा में 50 वर्षक एक पुरुष और उनकर 55 वर्षक भौजी के बृहस्पति के सांझ डाइन के आरोप लगभग पीटपाट कर मलमूत्र सिंह खोलक। घटना लगाते इलाका प्रहरी कार्यालय राम गोपालपुर से खतर प्रहरी की टोली आंख आ पैर में चोट लागल उनका सबके उद्धार कर इलाज के लिए स्थानीय स्वास्थ्य चौकी में भरना करौने। घटना में संलग्न से एक गोटे के पकड़ाव किया गया। जिला प्रहरी कार्यालय महोत्तरी की प्रहरी उपरीक्षक दिनेश आचार्य जानकारी दिलन। पीड़ित के जाहिर के आधार में घटना में संलग्न सबके पकड़ाव कर जल्दी कार्रवाई किया जवाब बताने। महोत्तरी के प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश बिष्ट पीड़ित आप पीड़क के जिला प्रहरी कार्यालय लाल गेल जानकारी दिलन। घटना बारे में थप अनुसंधान भरल वो बताने। इससे पहले दसवीं में सिहो डाइने के आरोप में एक महिला की हत्या किया गया, दूसर के मलमूत्र खुआव गया। प्रहरी द्वारा पकड़ाव पड़ल अपन कार्यकर्ता की रिहाई तथा भ्रष्टाचार विरुद्ध आंदोलनरत डॉक्टर सीके राउत नेतृत्व के जनमत पार्टी आज सप्तरी सदर मुकाम राजविराज सहित जिला के प्रमुख बाजार में मसाल जुलूस प्रदर्शन के राजविराज में शिव मंदिर के प्रांगण से सहयोग संख्या में मसाल सहित निकलल जुलूस सरकार विरुद्ध कड़ा नाराबाजी करे बाजार के विभिन्न भाग की परिक्रमा के साथ काम जिला सूचना तथा विकास निर्माण कार्य में आर्थिक अनियमितता के कहे कार्तिक 4 गते जनकपुर धाम में संघीय ढल निकास तथा खाने पानी कार्यालय के निमित्त प्रमुख इंजीनियर राजेश कुशवाहा पर भेल दुर्व्यवहार में संलग्न रहल आरोप में जनमत पार्टी के 17 वोट कार्यकर्ता पकड़ाव करने के बाद
पार्टी भ्रष्टाचार विरुद्ध के आंदोलन की निरंतरता सँगसँगै कार्यकर्ता रिहाई की माग करे चरणबद्ध आंदोलन करे तैयार भइल। इससे पहले सोमदिन आंदोलन समिति गठन आ सिटी जुलूस, मंगल दिन मोटरसाइकिल रैली, बुध दिन विरोध सभा, बृहस्पति दिन हरेक वार्ड में युवा दस्ता प्रशिक्षण लगायत के आंदोलन कार्यक्रम संपन्न कर चुकल पार्टी संयुक्त अधिवेशन कार्यक्रम आ एक दिन आंदोलन की समीक्षा कर आंदोलन के थप सशक्त कार्यक्रम घोषणा करने तैयारी करने पार्टी के जिला सचिव थानेश्वर शाह जानकारी दिलाए। तेना पार्टी के वरिष्ठ नेता अनीस अंसारी भ्रष्टाचार के अंत तथा कार्यकर्ता रिहाई के लिए शुरू किया गया आंदोलन आरो सशक्त रूप में आगे बढ़त बताए। यो मेन हाम्रो मसाल जुलूस यो हाम्रो केन्द्रीय जनमत पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयद्वारा निर्धारित यो कार्यक्रम हो, 7 दिने कार्यक्रम र यो भ्रष्टाचारको विरुद्धको यो हाम्रो आन्दोलनको कार्यक्रमहरू अहिले चलिरहेछ। जसको क्रममा हाम्रो 17 जना कार्यकर्ताहरूलाई पनि त्यो गिरफ्तार गरिएको छ। जबसम्म यो कार्यकर्ताहरूलाई छोड्दैन तबसम्म हाम्रो यो आन्दोलन निरन्तर रूपमा पहिलो चरणको कार्यक्रम अहिले चलिराखेको छ र अर्को चरणको कार्यक्रम पनि हामी जिल्ला स्तरमा पनि निर्धारण गर्छौँ र यो भ्रष्टाचारको विरुद्ध हामी जोरदार रूपमा आवाज उठाउँछौँ र हर सङ्घर्ष गर्न हामी तयार छौँ। यो मसाल जुलूस खास गरेर आज जुन रूपमा देशमा व्यापक रूपमा जुन भ्रष्टाचारको ताण्डव चलिरहेछ उसको विरुद्धमा जनमत पार्टीद्वारा भ्रष्टाचारको विरुद्धमा यो आन्दोलनको सुरुवात भइरहेछ। खास गरेर हाम्रा 17 जना कार्यकर्तालाई नेपाल सरकारले जबरजस्ती हिरासतमा राखेको छ र उसको रिहाईको लागि र सम्पूर्ण रूपमा भ्रष्टाचार देशमा र उन्मूलन गर्नको लागि यो आन्दोलनको राको आज जनमत पार्टीले फुकिरहेको। मसाल जुलूस पश्चात आयोजित विरोध सभा के वरिष्ठ नेता अंसारी जिला सचिव शाह लगायत संबोधन कर पकड़ाउ कार्यकर्ता की रिहाई तथा भ्रष्टाचार उन्मूलन नहीं होते आंदोलन आरो घनीभूत रूप में आगे बढ़त चेतावनी देने छल। भूमि व्यवस्था सरकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री शशि श्रेष्ठ बेलनाम में गठन भेल भूमि संबंधी आयोग से कहने नीक काज के स्वामित्व ग्रहण के जवाब बतौनी है। सिंहदरबार में अधिवेशन प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समिति के बैसार में मंत्री श्रेष्ठ विभिन्न नाम में गठन भेल आयोग सर जनता और राष्ट्र के हितक लेल के काम के स्वामित्व वर्तमान सरकार लेत आ निकास के निरंतरता देत बतौने वो सरकार के एखन के दायित्व संविधान में भेल बात सबके कार्यान्वयन में लजेबा और नागरिक अनुभव कर जका काम करबाक ध्यान रखलें। तहिना वो भू उपयोग नीति में देखल गेल समस्या सबके सेहो समाधान करबाक जिक्र कयलनि। विभिन्न नाममा गठन भएका आयोगहरूले जनताको पक्षमा राष्ट्रको पक्षमा राष्ट्रहित र जनहितको पक्षमा चाहिँ गरेको छ भनेदेखि त्यो कुराले निरन्तरता पाउँछ, त्यसको स्वामित्व मैले दिन्छु भन्ने कुराहरू गरेको हो। त्यो कुरो म यहाँ अहिले पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। जो कसैले गरेको भए पनि जनताको पक्षमा भएको देशको पक्षमा भएको कुराको स्वामित्व ग्रहण गरिन्छ। राम्रा कुराहरूलाई कार्यान्वयन गरेर त्यसैको जगमा त्यसलाई आधारमा मानेर त्यसैबाट चाहिँ अगाडि बढ्ने कुराहरू गरिन्छ। मैले यहाँ माननीय सदस्यहरूको अगाडि पनि सबैको अगाडि यही कुरो मैले निवेदन गरेँ र बैसार में समिति सदस्य भूमिहीन की समस्या सब एखनो से समाधान हो बनी सकल है योजना बनाकर कार्य कर सरकार की सुझाव दिन्छ। नेकपा एमाले 10वीं राष्ट्रीय महाधिवेशन में 1999 प्रतिनिधि सहभागी हेबाक भेल। ललितपुर के 46 स्थित तुलसीलाल स्मृति प्रतिष्ठान में अधिवेशन केंद्रीय कमिटी बैसार से महाधिवेशन प्रतिनिधि थप करबाक निर्णय कहने एमाले प्रवक्ता प्रदीप देवाली जानकारी दिलाए। बृहस्पति के स्थायी कमेटी में 15 से 36 को प्रतिनिधि बनावल झका मापदंड तय करने में केंद्रीय सदस्य के मांग के आधार में 4 से प्रतिनिधि थप करबाक निर्णय कहने वो बतौलन। बैसार समाधिवेशन मूल व्यवस्थापन कमेटी में स्थायी कमेटी सदस्य रघुजी पंत आ कार्य सचिव शेरबहादुर तमांग के थप करे 23 सदस्यीय बनेबाक निर्णय करेल अछि। बैसार से कार्तिक 27 गते देश में एक दिन प्रतिनिधि के छनौट करबाक
निर्णय प्रवक्ता घेवाली जानकारी दिलन। बैसार में पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पार्टी थप एकताबद्ध भक आगा बढ़ल बताउने प्रवक्ता घेवाली बताएं। पार्टी संपूर्ण रूप से महाधिवेशन में केंद्रित है वही तरह आगा बढ़त उनकर कह अनुसार हिजो हामीले 1500+ प्रतिनिधि प्रस्ताव गरेका थियौँ स्थायी कमिटीको तर्फबाट। तर केन्द्रीय कमिटीका सदस्य साथीहरूले अलिकति प्रतिनिधित्व बढाउनुपर्छ भनेर व्यापक सुझाव दिनुभएको छ र केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरूको सुझावको आधारमा अब 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूको सङ्ख्या 1949 हुनेछ। अर्थात् करिब 400 सदस्यहरू को सङ्ख्या यस बीचमा थप्ने केन्द्रीय कमिटीबाट निर्णय भएको छ। एमाले केंद्रीय कमेटी के दूसरा बैसार अगहन 9 गते सोराहा में बसपा प्रवक्ता घेवाली बताएं। नेकपा एमाले आगामी अगहन 10 से 12 गते धेर चितवन में राष्ट्रीय महाधिवेशन कर जा रहा है। नेपाल कांग्रेस के नेत्री डॉक्टर लीला संगरोला प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग लगेबाक या राजीनामा मांग बारे में पार्टी में कोनो विमर्श नहीं भेल स्पष्ट करिए। रिपोर्टर्स क्लब नेपाल आयोजना के साक्षात्कार में बोले तो अपन पार्टी प्रधान न्यायाधीश जबरा के राजीनामा नहीं मांगने स्पष्ट करें। सर्वोच्च अदालत में विमर्श चलल विषय में कांग्रेस कहियो भी हस्तक्षेप नहीं करबाक उनकर कहब रहे। संगरोला जनता के आवाज बुलंद बनावा ठाम संसद के अधिवेशन भेल कहे प्रतिपक्ष विरोध कला पर जनता के मुंह बंद भेल धारणा रखने। तहिना नेकपा एमाले के नेता कृष्ण भक्त पोखरेल समग्र न्यायपालिका भीतर देखल गेल विकृति आ विसंगति हटा प्रभाग में जोर देने। वो सत्तापक्ष संसद के अपन स्वार्थ अनुसार चलाने से टिप्पणी कहने छल। साक्षात्कार में लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनवाई समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण अपना सब संग प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध महाअभियोग लगेबाक संख्य निभिलासा ओहि दिस किछ नहीं सोचने बताएं। राजनीति में अदालत प्रवेश कलासा एखन अदालत में से राजनीति प्रवेश केने वो बताएं। देखिरहेको छु नेतागणहरू पनि हामी सत्तापक्ष प्रतिपक्ष नभइदिन मुलुकको विकासको लागि संसदभित्र प्रतिनिधित्व गर्ने हरेक राजनीतिक दल जब मुलुकमा निकास दिनुपर्छ, जब मुलुकमा समस्या आउँछ त्यो वो एक देखल गए अदालत भीतर के समस्या के समाधान कोर्टे सकर प्रभाग में जोड़ दें। देश का टुडे प्राइम समाचार एखन के लिए हम प्रमुख विदा दिया देखते रहे टीवी टुडे जनकपुर। नमस्कार।